विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि अब आप लोगों का कार्यकाल 12 महीने का रहेगा। आज स्थिति ठीक उससे विपरीत दिखाई दे रही है। इस आदेश के आने के बाद जन की आवाज न्यूज ने अतिथि शिक्षकों से बात की। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा अतिथि शिक्षकों ने। राजदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आज दिनांक को डीपीआई से एक आदेश जारी हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक ही ली जा सकेंगी। 30 के बाद हमको मानदेय देने का कोई भी वर्तमान सरकार का प्रावधान नहीं है जी। और जैसा कि विगत 17 वर्षों से होता आ रहा है, उसी कड़ी में इस वर्ष भी वही आदेश जारी हो गया। जब पहले आपको इसी प्रकार का वेतन मिलता था, अप्रैल के बाद आपको लोगों को वेतन नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, लेकिन जब हमने लगातार 16 वर्षों तक संघर्ष किया तो इसी गत वर्ष यानी कि 2 सितंबर को लाल परेड ग्राउंड में भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हम सब अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई थी। उस महापंचायत में जो हमारे मुख्य बिंदु थे उनमें सबसे बड़ा बिंदु यही था कि 12 माह का सेवा काल। तो पहला उन्होंने इसी बिंदु पे पहली मोहर लगाई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज से अब आप लोगों का 12 माह का सेवा काल रहेगा, जिससे हम सब लोगों में एक राहत की खबर हम सब अतिथि शिक्षक परिवारों के लिए आई। लेकिन उस राहत भरी खबर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और दुर्भाग्य से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बने और वर्तमान में मोहन यादव सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब क्यों नहीं किया ये तो वो ही बताएंगे क्यों नहीं किया। बाकी अतिथि शिक्षकों ने मोहन यादव सरकार के लिए बहुत कुछ किया। हम सब अतिथि शिक्षकों ने इतना संघर्ष किया कि एक एक बोर्ड से हमें जब मामा जी ने आश्वासन दिया था तब कहीं जाकर के बीजेपी की इतने बहुमत से सरकार आई। यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और ये अचानक आज जो आदेश आया है लोक शिक्षण संचालनालय से, इसको आप कैसा देखते हैं? क्या अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है? क्या ज़रूरत है? देखिए, ये नौकरशाही है। नौकरशाही वर्तमान में सरकार की नहीं सुन रही है और सरकार चुनाव में व्यस्त है, तो सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यदि यह आदेश अधिकारियों ने जारी कर दिया है तो शिक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्रालय को इस विषय में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस आदेश को निरस्त करना चाहिए। तब तो हम माने कि सरकार हमारे पक्ष में है, अन्यथा की स्थिति में हम सब अतिथि शिक्षक मजबूर हो जाएंगे सरकार के खिलाफ जाने के लिए। हमारे साथ में सीनियर अतिथि शिक्षक हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या व्यथा है जो आज आदेश आया है। जो है, मैं सतीश खरे, मंडल अध्यक्ष अमानगंज। राजदीप जी, आपसे बताएं कि हम लोग बहुत दुखी हैं आज के आदेश के आने से। हम जो है विगत 15-16 वर्ष से अतिथि शिक्षक में कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस वर्ष आशा थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने हम लोगों से कहा था कि अब जो है आप लोगों का भविष्य सुरक्षित कर दिया जाएगा। लेकिन जो आदेश आज आया है उसमें हम लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और जो है आगे की वेतन जो है हम लोगों को नहीं मिलेगी। लेकिन हमें आशा थी कि जो है जो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं वो हम लोगों का भविष्य जो है सुरक्षित करेंगे। लेकिन इस आदेश के आने से हम लोग बहुत दुखी हैं जी। कितने वर्ष हो गए आपको अतिथि शिक्षक सेवाएं देते हुए? 15-16 वर्ष से जो है अतिथि शिक्षक में कार्य कर रहे हैं जी। लेकिन शुरू में कितनी वेतनमान से काम किया है? हमें जो है 150 रुपये दिन मिलते थे जी। जितने दिन हम लोग कार्य करते थे उतने दिन की वेतन मिला करती थी जी। और जो है अब जरूर है कि माह की वेतन मिलने लगी। कब से?
अक्टूबर माह से। कितना वेतन मिलता है? अब जो है वर्ग 2 में हम कार्य कर रहे हैं, हमें 14,000 रुपये वेतन मिलने लगी हर माह। अच्छा, हमारे साथ में रजनीश तिवारी है, जिलाध्यक्ष पन्ना के। मैं रजनीश तिवारी पन्ना जिले का जिलाध्यक्ष हूँ और मुझे पन्ना जिला के बारे में तो मुझे मैं एक हिसाब से पूछा जाए तो जो आज आदेश प्राप्त हुआ है आयुक्त महोदय का, उस आदेश से थोड़ा संबंध दुखी है, क्योंकि हमारे लिए आज जो हम 15 वर्षों से जुड़े हैं वही आदेश जब था वही आदेश अभी है। 30 अप्रैल को हमें मुक्त होना है, तो इस मुक्ति से ये कब तक चलता रहेगा? हालांकि माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, उन्हें स्पष्ट करके गए थे कि आपका 1 साल का अनुबंध किया जाएगा, तो हमारी वो अनुबंध वाली प्रक्रिया चालू नहीं हो पा रही। पता नहीं, सरकार वही है, माननीय मुख्यमंत्री जी हर चेंज हुए हैं, तो पता नहीं कि शासन इसमें लोक संचालनालय का दोष है या माननीय मुख्यमंत्री जी का दोष है। इस संबंध में अपन कुछ नहीं बता पा रहे कि हमारे आयुक्त महोदय ने प्रस्तावनी इस संबंध का भेजा है, वहाँ तक उनको भेजना चाहिए। और हम लोगों के भविष्य की सुरक्षित करने की बात आई है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल गए थे कि कोई भी अतिथि शिक्षक चिंता न करे, इनका भविष्य सुरक्षित करके दूंगा। ऐसा कहा था, कोई रोड पर नहीं रहने दूंगा। तो हम लोगों से अच्छे तो आशा कार्यकर्ता के भविष्य सुरक्षित कर गए, कम से कम उनको 12 माह का वेतन तो कर गए हैं। हम लोगों का वेतनमान बढ़ा तो गए हैं, 10,000 कर गए, 14,000 कर गए और 18,000 कर गए, लेकिन हम भी चाहते कि हमारा 12 माह का कार्यकाल हो, हमको भी वेतन 12 माह की मिले। भले हमको भी 12 माह छुट्टियों के दिन में बुलाएं, लेकिन हमें विश्वास तो हो कि कम से कम हमें 12 माह का वेतन मिलेगा। हमारी सालें हमको पुनराजीवित करते हैं, भी हमको जुलाई में पुनः जीवित करते हैं, फिर हमको आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको ये ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको व्यवस्थित नियमित वाली चाहिए। हमारी दिक्कत है वो हमारी उनने कहा था कि एक बीच का रास्ता निकालेंगे कि आप लोगों का भविष्य सुरक्षित करूंगा, चिंता न करें। और एक चीज़ और बोला था कि जिनके पास डीएड बीएड नहीं है उनके लिए भैया आप डीएड बीएड कर लें। तो जे भी उन्होंने एक बात बोली थी, हम संतुष्ट हैं, हमारे अतिथि शिक्षक वेल एजुकेटेड है, कोई कमी नहीं है। जो वर्ग में कार्य करते हैं वो सुरक्षित रूप से कार्य करते हैं। एक टिया और बहुत अच्छी बात आई कि अभी जो हमारे मूल्यांकन काफ़ी चेक की गई हैं और जिनका प्रमोशन किया गया है, कोई अंग्रेजी विषय से हुआ है, कोई संस्कृत से हुआ है, उनको बड़ा कलिष्ट हुआ है उनके काफ़ी मूल्यांकन जांच करने में। तो इस संबंध में हमारे अतिथि शिक्षक जो पूर्व से हट गए हैं उनके लिए ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालें, जो पूर्व के अतिथि शिक्षक हट गए हैं उनको रखने का। और लोक संचालनालय महोदय से हमारी यही प्रार्थना है कि वो हमारी वो खोलें पोर्टल को खोलें, एजुकेशन पोर्टल को, ताकि हमारे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे अतिथि शिक्षकों ने कार्य किया है पिछला और 2 माह उनसे कार्य करवाया गया, उनको वेतन नहीं दी गई है, तो वो भी मानदेय दिलवाए जाए। और लोग अभी विधानसभा में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी विशेष पुलिस दल में, तो उनको उसका मानदेय भी नहीं मिलता है। और उनको सबसे बड़ी बात है बैलेट वो मत पत्र भी उनको बैलेट करवाया जाए ताकि वो अपना मत दे सकें। ड्यूटी कौन लगाता है आप लोगों की? ड्यूटी जो लगाई जाती है, चुनाव में लगाने की बात आई, अभी भी मूल्यांकन की बात आई, उसमें आप लोगों ने जो है सेवा भाव से काम किया, उसमें भी पैसा नहीं मिला आप लोगों को। निर्वाचन कार्य में हमारे कलेक्टर महोदय लगाते हैं, निर्वाचन अधिकारी जिले के वो होते हैं, वो हम लोगों की सूची मांगते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, जिला शिक्षा अधिकारी बीओ के माध्यम से मांगते हैं। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी और बीओ हमारी बिल्कुल सूची बना के आराम से दें, कोई दिक्कत नहीं, हम कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन यदि सब लोगों को उसका निर्वाचन कार्य में पैसा मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए भाई, हमारे अतिथि शिक्षकों को मिलना चाहिए। क्या है बताइए, उनका भी परिवार है, जो सबको मिलता है वो तो दे हो। आवाज कौन दबाएगा? नहीं, हमारी आवाज़ कोई नहीं दबाता है। हमारी आवाज़ दबाने के लिए हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है भाई। थोड़ा बहुत तो हमारे अतिथि शिक्षक डरेंगे भाई, हमारा प्रिंसिपल भी हमारे ऊपर पावरफुल होता है, हमारे पास बीओ भी या वित्त विभाग वाला है, हमारा डीओ भी होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दबा करके काम कराते हैं लोग। हम लोग फुल फ्री बने हैं चूँकि वेतन उनसे निकलना है। और हमें तो मान लो करके हम काम करने के लिए हमारे पूर्णतः अतिथि शिक्षक निष्ठा भाव से काम करते हैं। और वास्तव में देखते हैं हमारे जो गवर्नमेंट के जितने भी हमारे शिक्षक हैं वे
भेद रखते हमसे। अच्छा। हाँ भाई, बिल्कुल पर माने उनके अंदर भावना ये रहती है कि ये अतिथि शिक्षक है, कार हमसे बराबर लेते हैं। और शायद मेरा जितना अतिथि शिक्षक ईमानदारी के साथ पढ़ाता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, उतना कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकता है। इस बात के लिए ये रविशंकर जी, ये बताइए कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था आप लोगों को लाल परेड ग्राउंड से कि आपको 12 माह का वेतनमान मिलेगा। क्या आदेश कुछ जारी हुआ था कि ये मौके कहा था? देखिए, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई थी और बहुत बड़ा सेमिनार था। उसमें कहा था उन्होंने, और जिम्मेवारी पूर्ण कहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से प्रचंड बहुमत आने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। और माननीय मोहन यादव वर्तमान मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा था कि इनके अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूंगा। तो अब इनका दायित्व बनता है कि उन्होंने जिन कार्यों की आधारशिला रखी है उनको ये पूर्ण करें और हम सबका भविष्य सुरक्षित करें। और माननीय जिलाध्यक्ष तिवारी जी ने अभी एक बात जो कही, मैं बता दूं कि विगत विधानसभा चुनाव में हम सबकी ड्यूटी लगाई गई थी। अब देखिए, अतिथि शिक्षकों का दुर्भाग्य बता दूं मैं आपको, उसमें जिन नियमित शिक्षकों को तकरीबन 1 लाख रुपए मासिक वेतन मिलती है, उनको बाकायदा टीएडी और चुनाव ड्यूटी का विशेष पेमेंट मिलता है। और हमको दिहाड़ी के मजदूर की तरह जो मानदेय मिलता है, उसमें भी हम सबको 1 रुपये भी चुनाव ड्यूटी का नहीं मिला है। और हमारा लगातार शोषण, जैसा कि विगत 17 वर्षों से होता आ रहा है, उसी तरह हो रहा है। सो मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अभी भी समय है, जाग जाओ, अन्यथा 5 वर्ष ना तो आपकी राज्य सरकार सुनने वाली है और ना ही केंद्र सरकार सुनने वाली है, क्योंकि 5 वर्ष तक मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है और इतना शोषण होगा कि जिसकी उम्मीद नहीं की होगी। और हम सबको लगातार बाहर किया जाएगा, इसी तरह दबा करके काम लिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी समय है और जागें और हम सब भोपाल की ओर कूच करें, करबद्ध निवेदन करें और वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार से कि हम सब की ओर भी ध्यान दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में फिर हमको सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा। जिलाध्यक्ष रजनीश तिवारी जी, आगे क्या तैयारी रहेगी? तो फिर देखो, मेरा प्रयास तो है कि यदि हम लोगों को 30 तारीख के बाद मुक्त किया जाता है, होना ही आदेश ही आ गया है, उसमें कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि इस खबर को लेकर के पूरे प्रदेश स्तर तक हम फैलाएंगे और जन जन तक 70,000 अतिथि शिक्षकों से करबद्ध प्रार्थना करेंगे। हमारी 50% तो हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें जाएंगी और हमारे पूरे भाई जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि यदि हम लोग अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय होता है तो 70,000 अतिथि शिक्षक अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बैठ जाएंगे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की जितने भी उनने घोषणाएं की थी उनका पालन कराने में हम पूर्णतः मेहनत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। निश्चित रूप से ये अतिथि शिक्षकों की पीड़ा थी, अतिथि शिक्षकों की वेदना थी। जन की आवाज़ न्यूज ने हमेशा अतिथि शिक्षकों की आवाज़ उठाई, उनके चाहे नियमितीकरण की मांग हो, चाहे लाल परेड ग्राउंड का उनका आंदोलन हो। ये अतिथि शिक्षकों की लंबे समय से मांग है कि हमको नियमित किया जाए, लेकिन आज जो आदेश आया है उल्टा विपरीत आया है, जहां अतिथि शिक्षक खेमे में भूचाल सा आ गया है। अतिथि शिक्षक पूरे प्रदेश के दुखित दिखाई दे रहे हैं। अतिथि शिक्षक काफ़ी दुखित हैं, काफ़ी पीड़ित हैं। देखते रहिए।